शिव प्रभात, नमस्कार। मैं आशीष, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं JCERT पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तक जो वर्ग 8 की है उसके विज्ञान विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ। विज्ञान विषय के कुछ प्रश्नोत्तर हैं जिनको बताने जा रहा हूँ। आज का चैप्टर है जंतुओं में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। उसके सभी प्रश्नों को सरल भाषा में बताऊंगा। पिछले वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे लिंक दिया हुआ है, तो वहां से देखें, या फिर आप आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नोत्तर जानने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन की ओर और जानते हैं सरल भाषा में सभी प्रश्नों के उत्तर। जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे और उसका एक जो सही होगा उत्तर उसको पर निशान लगाना है। पहला क्वेश्चन है आंतरिक निषेचन कहाँ होता है। ऑप्शन है मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मादा के शरीर में, यानी आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा क को चिन्हित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा में जनन की विधि है। हाइड्रा में क्या जनन की विधि है, तो ऑप्शन है बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन, द्विभाजन। तो हाइड्रा का जनन मुकुलन के द्वारा होता है, इसलिए इसका उत्तर सही मुकुलन है और उसका ऑप्शन है ख, इसलिए ख को चिन्हित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा युग्मनज और नर युग्मनज के संयोजन की विधि कहलाती है, क्या कहलाती है, तो निषेचन कहलाती है, इसलिए निषेचन को हम चिन्हित करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक युग्मनजों में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, क्या होती है, तो ऑप्शन है कोई नहीं, 1, 2, 4। तो 1 होती है, इसलिए 1 यानी ख को चिन्हित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टेडपोल जिस प्रकार द्वारा वयस्क मेढक के रूप में विकसित होता है उसको क्या कहते हैं। तो टेडपोल को मेढक के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को हम कायांतरण कहते हैं, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर कायांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विखंडन विधि द्वारा जनन निम्न से किस में होता है। ऑप्शन है हाइड्रा, पैरामीशियम में, अमीबा में, बैक्टीरिया में। तो द्विखंडन विधि द्वारा जनन अमीबा में होता है, इसलिए अमीबा यानी ग को चिन्हित करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाएं, यानी जो स्टेटमेंट सही होगा उसमें सही का चिन्ह लगाना है, जो गलत होगा उसमें गलत का चिन्ह लगाना है। देखते हैं पहला, शुक्राणु वृषण कोशिकाएं परिपक्व होते हैं, हाँ ये होते हैं, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेढक में बाह्य निषेचन होता है, हाँ होता है बाह्य निषेचन, इसलिए सही है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, नहीं, अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करता है, इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए गलत का चिन्ह लगाते हैं। नेक्स्ट है निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, क्या ये सही है, हाँ सही है। भ्रूण एक एकल कोश के द्वारा बना होता है, नहीं, यह बहुकोशिकीय होता है, इसलिए यह स्टेटमेंट भी गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। पहला, जंतुओं के नर युग्मक खाली जगह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो शुक्राणु कहलाते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे, शुक्राणु। नेक्स्ट है नर युग्मक और एवं मादा युग्मक के संलयन से खाली जगह बनते हैं, क्या बनते हैं, तो युग्मनज बनते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे, युग्मनज। नेक्स्ट है युग्मनज विकसित होकर खाली जगह का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, तो भ्रूण का निर्माण करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे, भ्रूण। टेडपोल का मेढक में परिवर्तन होना खाली जगह कहलाता है, क्या कहलाता है, कायांतरण, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे, कायांतरण। नेक्स्ट है मनुष्यों में खाली जगह निषेचन होता है, कौन सा निषेचन होता है, तो आंतरिक, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे, आंतरिक भरेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में शुक्राणु में अंडाणु के संयोजन को चित्र द्वारा दर्शाते हुए निषेचन की प्रक्रिया को वर्णन कीजिए। रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप निषेचन होता है, जैसा कि हम यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं कि ये यहाँ पर स्त्री की अंडाणु और नर की शुक्राणु दोनों का संयोजन हो रहा है, और यही अंडाणु और शुक्राणु के संयोजन को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, जो विकसित होकर के जीव का निर्माण करता है, ठीक है। नेक्स्ट है जीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। जीवों में जनन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक जैसे जीवों को पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। जनन के द्वारा ही जीवों का वंश आगे बढ़ता है और इसके द्वारा ही पृथ्वी पर हम सभी जीवों का अस्तित्व लंबे समय तक संभव हो सका है, नहीं तो हम सभी का अस्तित्व समाप्त हो जाता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में मुख्य अंतर इस प्रकार है। पहला, आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन होता है क्या है,
वह निषेचन जिसमें शुक्राणु व अंडाणु का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है, जैसे बिल्ली, मनुष्य, गाय इत्यादि। दूसरी तरफ देखें बाह्य निषेचन को, तो वह निषेचन जिसमें शुक्राणु व अंडाणु का संलयन जंतु के शरीर के बाहर होता है उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेढक, मछली, स्टारफिश आदि। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो प्रत्येक जीव के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से होता है। यदि ये कोशिका एक ही जनक यानी माँ पिता द्वारा प्रदान की गई है तो इसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि अलैंगिक जनन में बनी संतति जो होती है वो आपस में तथा जनकों से समान रहती हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो अलैंगिक जनन के 2 विधि इस प्रकार है, पहला है मुकुलन और दूसरा होता है द्विखंडन, जिसका हम वर्णन करने जा रहे हैं। तो मुकुलन सबसे पहले देखते हैं, मुकुलन किसको कहते हैं? मुकुलन जनन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें जनक के शरीर पर उभार की तरह संरचना बनती है, जैसे मुकुल कहते हैं। धीरे धीरे वही मुकुल बढ़ते जाता है और यह जनक के शरीर से अलग होकर के 2 संतति का निर्माण करता है। यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं कि मुकुलन विधि से किस प्रकार से हाइड्रा में जनन होता है। और दूसरा है नेक्स्ट है द्विखंडन। द्विखंडन जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें जनक के शरीर विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है। इसमें कोशिका अलग अलग 2 भागों में बढ़ जाते हैं, जिनके प्रत्येक भाग में एक एक केंद्रक मौजूद होता है। यहाँ पर हम पिक्चर में देख सकते हैं कि अमीबा में जनन की विधि किस प्रकार से होती है, तो द्विखंडन विधि से होती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, माता के गर्भ के भीतर शिशु के विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। माता के गर्भ के अंदर शिशु का कैसे विकास होता है? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज जो है विकसित होकर क्या बनता है? भ्रूण बनता है। धीरे धीरे विभिन्न अंग, हाथ, पैर, सिर, आँखें इत्यादि क्या होते हैं? विकसित होते हैं। और भ्रूण की यही अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भाग की पहचान हो जाती है वो क्या कहलाता है? गर्भ कहलाता है। और जब गर्भ का विकास पूर्ण हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, 2 जंतु जिसमें पहले में बाह्य निषेचन होता है और दूसरे में आंतरिक निषेचन होता है। साथ ही पहला अंडा देता है जबकि दूसरा सीधे शिशु को जन्म देता है। तो निम्न प्रश्न है जिसका जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है कि पहले जंतु को किस प्रकार के जंतु कहा जाएगा? पहले जंतु किस प्रकार के जंतु कहा जाएगा? जो अंडा देता है, तो पहले जंतु को अंडप्रजक जंतु कहा जाएगा। ठीक है, दूसरा है पहले जंतु के 2 उदाहरण दीजिए। तो अंडप्रजक जंतु यानी अंडप्रजक जंतु के 2 उदाहरण मछली और मेढक है। और लास्ट है कि दूसरे जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाएगा? तो दूसरे जंतु को हम जरायुष कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे एक अलग टॉपिक के साथ, एक अलग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।